ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और एक सिंबॉलिक एक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक चेंज करने निकलते हैं हम 100 लोगों के साथ जाएंगे, ठीक है। तो 100 लोग नहीं चेंज हो पाएंगे, बट एटलीस्ट उसमें से 20 होंगे। हर साल कितने जानवरों की जानें चली जाती है इस चक्कर में। बिलियंस ऑफ एनिमल्स आर किल्ड एवरी ईयर, है ना। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੋ नज़दीक से गुजरते हैं वो कहते हैं पागल हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सुनने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें। जैसे चुनीला और रितेश देशमुख ने अभी एक वीगन मीट की कंपनी शुरू की है। अभी कुछ दिनों पहले वीगन मीट जी वीगन मीट 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਐਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਗ੍ਰਿਲ ਭੁੰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इतनी धूप में आप खड़े होकर ये सिंबॉलिक एक्ट कर रहे हो और आसपास मैं देख रहा हूँ लोग गुजर रहे हैं। आपको लगता है इन चीज़ों से लोगों पे कोई असर पड़ता है? लोगों पे असर इस चीज़ के लिए पड़ता है क्योंकि जब एक चीज़ की अवेयरनेस होती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम और भी डेमोस करते हैं, ठीक है। आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट और पीटा के साथ हम ये डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं इस चीज़ एक्ट के ज़रिए कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक चेंज करने निकलते हैं हम 100 लोगों के साथ जाएंगे, ठीक है। तो 100 लोग नहीं चेंज हो पाएंगे, बट एटलीस्ट उसमें से 20 होंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अभी 20 लोग एटलीस्ट चेंज हों, वीगनिज़म की तरफ आएँ। वीगन ना एकदम से वीगन नहीं बना जा सकता, हम भी इस चीज़ को जानते हैं, बट येस वेजिटेरियन वो बन सकते हैं ताकि जो ये एनिमल क्रुएल्टी है ये ख़त्म हो पाए। अभी इतने सारे केसेस आते हैं, एनिमल्स को डंप कर रहे हैं, इनकी स्किन कहाँ डंप हो रही है किसी को कोई नॉलेज नहीं है, बट लोग खा रहे हैं, इस चीज़ को ग्रिल कर रहे हैं। तो इनकी भी एक लाइफ है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप वीगन होइए। एकदम से वीगन नहीं हो सकते, वेजिटेरियन तो एक नॉर्मल पहले आप 10% से स्टार्ट करिए, तभी आप 90% कवर कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ दसो, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ मीट इज़ मर्डर गो वीगन। वीगन बनना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। पंजाबी च कहने खलाई ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਵੀਗਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹੋ वीगन? या सिंस 5 years now। अच्छा 5 साल हो गए। आप मतलब बताना ये वीगन होता क्या, पहले ये बता दो। ओके, तो वीगन बेसिकली बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और दूध की चीज़ें भी नहीं कंज्यूम करते ना, उनको वीगन कहा जाता है। तो एनी प्रोडक्ट दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन एनिमल इज़ नॉट बीइंग कंज्यूम्ड बाय अ वीगन। 5 साल से आप वीगन हो, इसके फ़ायदे नुकसान बताओ थोड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल क्रूल्टी। हर साल कितने जानवरों की जानें चली जाती है इस चक्कर में। बिलियंस ऑफ एनिमल्स आर किल्ड एवरी ईयर, है ना। उसके अलावा देयर इज़ द एनवायरनमेंट। यूएन ने भी कहा है कि अ वेरी इमीडिएट ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स वीगनिज्म इज़ नेसेसरी क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है और उसमें का एक सबसे बड़ा रीज़न एनिमल एग्रीकल्चर है। एनिमल एग्रीकल्चर यानी जो गाय भैंस बाकी जो जानवर पाले पोसे जाते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए। तो एनिमल एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और तीसरा हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। ईटिंग मीट बहुत सारे ऐसे बीमारियों से लिंक्ड है जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर वेरियस रीजंस जिसके लिए वीगन बनना चाहिए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਗਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ जो नज़दीक से गुजरते हैं वो कहते हैं पागल हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सुनने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें?
समटाइम्स येस, बट धीरे धीरे हर साल आई कैन सी कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों में. जैसे कुछ सालों पहले तक कोई भी वीगन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. मेजर सेलिब्रिटीज़ आर इन्वेस्टिंग. जैसे जनीलिया और रितेश देशमुख ने अभी एक वीगन मीट की कंपनी शुरू की है. अभी कुछ दिनों पहले वीगन मीट, जी. वीगन मीट ये समझाना. सो बेसिकली मीट जैसी चीज़ बनी होती है फ्रॉम प्लांट्स, जैसे कि जैकफ्रूट एक बहुत ओरिजिनल मीट रिप्लेसर है. सोया या फिर बाकी चीज़ें, इनसे बनता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो टेस्ट में मीट जैसा होता है. तो जिनको मीट का आनंद उठाना है बट दे डोंट वांट टू लाइक हैव एनिमल्स किल्ड फॉर इट, वो लोग वीगन मीट खाते हैं. तो अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज आर कमिंग अप विथ वीगन मीट, वीगन मिल्क, वीगन एग्स. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब. तो धीरे धीरे ये ऑप्शंस मार्केट में आ रहे हैं. लोगों के लिए ये आसान हो रहा है, वीगन होना आसान हो रहा है. सो आई थिंक आई कैन सी प्रोग्रेस. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ? ਆਪਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨੇ? हाँ, पहले नॉन वेजिटेरियन थे सारे, पर जैसे जैसे चेंजेस आते गए तो उनको भी, पेरेंट्स को भी समझ आता है, हम समझाते हैं कि क्या नुकसान होते हैं जब खुद वो वीगन वेजिटेरियन में चेंज हुए. खुद उनके हेल्थ में भी बहुत चेंजेस आते हैं वेजिटेरियन बनने से. तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है धीरे धीरे. एक टाइम था जब किसी को वीगन वर्ड भी नहीं पता था, और अब देख सकते हो अब तो ट्रेंड में भी चल रही हैं ये चीज़ें कि सारे वीगन में कन्वर्ट हो रहे हैं. ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟ, ਗ੍ਰਿਲ ਔਰ ਮੈਨੂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨੀ ਚਿਕਨ, ਮਲਾਈ ਚਿਕਨ ਔਰ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਐਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਔਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ. ਇਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ.